नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 864 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, एक दूध विक्रेता दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तब भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है क्योंकि उसने दूध में पानी की कुछ मात्रा मिलाई है। मिश्रण में दूध की प्रतिशतता कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि मिल्क अगर 100% है तो जो प्रॉफिट है वो क्या होता है? वाटर होता है 20%। तो यहाँ मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकाले तो 5 अनुपात। अब मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं, मिश्रण की बात करूं, तो टोटल मिश्रण कितना आ जाएगा? 5 और 1 6। अब टोटल मिश्रण 6 है, उसमें दूध की मात्रा है 5, 5/6, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100, ये दूध की प्रतिशतता आ जाएगी। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटूंगा 50 बार। मैं 50 का 5 गुणा किया तो 250 बट्टे में आ जाएगा 3, 250/3%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए संख्याओं का औसत b की पावर 4 है। देखो, ए संख्याओं का एवरेज b की पावर 4 है, तो इनका अगर मैं टोटल निकालूं तो a को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? b की पावर 4 से, प्लस दूसरे पार्ट का टोटल निकाले तो b संख्याओं का औसत है a की पावर 4, b इंटू ए की पावर 4 टोटल आ जाएगा। यहां से टोटल की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? ए बी की पावर 4 प्लस बी ए की पावर 4। इसमें से देखो ए बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा, देखो ए क्यूब बच जाएगा, और इसमें बात करें तो ये क्या बच जाएगा? बी। अब एवरेज निकालना है तो टोटल अपने पास है ए बी बटे ए क्यूब प्लस बी, और जितनी संख्याओं का निकालना है उसका भाग देना। कितनी संख्याओं का निकालना है? ए प्लस बी संख्याओं का निकालना है, भाग देना ए प्लस बी। अब यहाँ से मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो एलजेब्रा में लिखवाया था, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो बट्टे में क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, बट आंसर क्या आ जाएगा? ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 1.5 किलोमीटर पर मिनट। देखो 1.5 किलोमीटर पर मिनट है, तो पहले की स्पीड की बात करूं तो हावर के हिसाब से 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 60 मिनट। 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, समान दिशा में जा रही है। देखो समान दिशा में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड यहां से कितनी काउंट होगी? 90 माइनस 60, 30 किलोमीटर। तो पहली लाइन जो बोली है उसके हिसाब से रिलेटिव स्पीड निकालनी कितनी आती है? 30 किलोमीटर। आगे बोला है, तेज गति वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति देखता है कि धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में 27 सेकंड लगते हैं। देखो यहाँ समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 27 सेकंड। और यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो जिस रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई काउंट नहीं होती, मतलब तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई काउंट नहीं होगी। यहाँ काउंट किसकी होगी? धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ डिस्टेंस क्या काउंट करेंगे? इसकी लंबाई मान लेता हूँ मैं एल। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब किसी भी फॉर्मूले में मान रखने के लिए सबकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। 30 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ 5/18, और समय कितना दे रखा? 27 सेकंड। 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 2 बार, 2 से काटूंगा ये 15 बार। देखो 15 का 5 गुना 75, 75 का 3 गुना 225 मीटर। ये धीमी गति की रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, एल बराबर 225 मीटर, और यही पूछा था। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53 और आंसर आ गया ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, 7 अंकों की संख्या 8 7 6 ए 3 7 बी 225 से भाज्य है, ए और बी के मान क्रमशः क्या हो सकते हैं? देखो किसी भी संख्या में अगर 225 का भाग जाएगा, 225 के मैं फैक्टर करता हूँ, एक तो 9 और एक
25, यानी उस संख्या में 9 और 25 का भाग जरूर जाएगा। अब देखो 25 के भाजकता के नियम की बात करें, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 00, 50, 75 और 25 ये लिखे हुए हैं तो उस संख्या में 25 का भाग जाएगा। अब 25 का भाग जाने के लिए क्योंकि यहाँ 7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस बी का मान कितना हो जाएगा, 5। यहाँ से बी का मान 5 डिसाइड हो गया। अब इस संख्या को जोड़े तो देखो 8 और 7 15 और 6 21 और 3 24 और 7 31 31 और 5 36 तो 36 प्लस ए। इस संख्या के डिजिट सम में 9 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाने के लिए। अब यहाँ देखो ए का मान या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, तो ए का मान 0 और बी का मान 5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ दिया यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 4 दिनों में 4 इकाई कार्य पूरा करते। देखो मैंने जब टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तो बताया था पहले लिखना है व्यक्तियों की संख्या, बीच में लिखना है जो कार्य किया है, लास्ट में लिखना है जो समय। अब यहाँ पहले देखो 4 व्यक्ति 4 घंटे किसमें आता है, समय में आता है। 4 घंटे कितने दिन तक, 4 दिन तक, 4 इकाई कार्य, ये लिख दिया। अब दूसरी लाइन में क्या बोला है, 2 व्यक्ति, व्यक्ति कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। 2 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिनों में, तो 2 इंटू 2 समय यहाँ लिखना है और कार्य मान लेता हूं मैं क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ 4 इंटू 4 इंटू 4 64 इंटू के। यहाँ देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो के इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/2, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें या मीडियन ज्ञात करें। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या दे रखी है उसको आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सेट करेंगे। सबसे छोटी संख्या की बात करें 25, इससे बड़ी संख्या की बात करें 27, 27 से बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ 29, इससे बड़ी संख्या की बात करें 30 और इससे बड़ी संख्या की बात करें 32 और इससे बड़ी संख्या की बात करें 33 और इससे बड़ी संख्या की बात करें 35। देखो 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ओड नंबर है। ओड नंबर की माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या देखो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच वाली संख्या कौन सी आ गई, तो इसकी मीडियन कितनी आ जाएगी, 30। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो दिया हुआ है ए का वेतन 40% बढ़ाया गया। देखो ए का प्रारंभिक वेतन मान लो 100 है, 40% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 140 हो गया। अब क्या बोला है, फिर 20% घटाया गया। देखो 20% घटाया गया मतलब अब जो वेतन बचा है वो कितना बचा है, 80%। 140 के 80% की बात करें 80 तो बट्टे में, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 14 8 112, यानी अब कितना हो गया 112। शुरुआत में 100 था, अब 112 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 12%। देखो एक तरीका तो ये था सोल्व करने का, या फिर मैंने एक सक्सेसिव मेथड बताया था कि 40% को मैं लिख दूं 2/5 और 20% को लिख दूं मैं 1/5। ये वर्दी है और ये क्या है, कमी है। अब मैं प्रारंभ की बात करूं, ये पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 2 बढ़ गया 7 हो जाएगा। ये 5 था, अब 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, पहले अगर संख्या 25 थी तो बढ़ गई कितनी हो गई, 7 चौका 28। तो यहाँ जो इंक्रीज हुआ है वो 3 का हुआ है, कितने पे, 25। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू, ये परसेंटेज वर्दी आ जाएगी। कितनी बार गया, 4 बार, 4 3 12। किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, आंसर क्या आना है, 12%। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है किसी मतदान में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला गया। देखो मैं टोटल वोट मान लेता हूँ 100%, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसा करता जाऊंगा। टोटल वोट 100% मान लिया। अब देखो 10% ने वोट नहीं डाला, मतलब जो यूज किए गए वोट है
वो कितना हो जाएंगे 90%। अब 90% में से बोला है कि 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्रों को खाली छोड़ दिया, तो 90% में से 60 माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ 90 में से 60 माइनस करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ देखो 90 के आगे परसेंटेज लगा हुआ है, ये 60 है नॉर्मल नंबर। अब क्या बोला है, केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं को, ये वाली लाइन पढ़ने वाली है, कुल मतदाता कितने हैं 100 का 47% कितना जाएगा 47, विनर कितना जाएगा 47%, तो लूजर कितना हो जाएगा, देखो टोटल डाले गए वोट है 90% माइनस 60, इसमें से 47% माइनस करूंगा तो कितना जाएगा 43% माइनस 60। अब यहाँ विनर और लूजर के डिफरेंस की बात करें तो 47% में से 43% माइनस 60 माइनस करेंगे तो देखो 47% माइनस 43 कितना हो जाएगा 4%, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का डिफरेंस आ गया 4% प्लस 60, यानी 4% प्लस 60, वो दे रखा है 308, कितना दे रखा है 308, 308 में से 60 जाएगा कितना जाएगा 248। अब 4% की वैल्यू 248 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। अब 1% की वैल्यू 62 है, अब टोटल वोट पूछे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62 इंटू 100, 6200। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ 3 बसों की चालें 2:3:4 के अनुपात में इन बसों द्वारा समान दूरी, देखो समान दूरी के लिए जो अनुपात स्पीड का होता है उसका उल्टा क्या होता है समय का अनुपात होता है, तो यहाँ चालों का अनुपात 2:3:4, उल्टे का मतलब यहाँ ये नहीं है 4:3:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखो इनको इनके एलसीएम से 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 6, ये 4 और ये 3, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ किसी एक संख्या का 1/5, पहली संख्या मान लेता हूँ n1, n1 का 1/5, दूसरी संख्या के 5/8, n2 के 5/8 के बराबर, तो यहाँ से n1/n2 निकालूं, देखो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू 5 25, और बट्टे में क्या बच जाएगा 25/8, यानी n2 का जो मान आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। यही तो पूछा है दूसरी संख्या का मान क्या होगा। अगर पूरा सोल्व करना चाहो तो देखो यहाँ पहली संख्या को 25 के मान लो, दूसरी संख्या को 8 के मान लो, बोला है 25 के, यानी पहली संख्या में 35 अगर जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या के 4 गुना, यानी 4 गुना के बराबर होगा, 4 गुना 8। पहली संख्या में 35 अगर ऐड कर दिया जाए दूसरी संख्या 8 के साथ कितना गुना होगा 4 गुना, सोल्व कर लो, 32 के माइनस 25 के कितना हो गया 7 के इज इक्वल टू 35, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 से काट दिया 5 पर। अब दूसरी संख्या कितनी है 8 के है, n2 बराबर कितना आ जाएगा 8 पंजो 40, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है राजदीप 25 किलो गेहूं, देखो एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ प्राइस लिखते जाओ पर केजी, 25 किलो गेहूं किस हिसाब से 16.5 रुपए पर केजी, ठीक है। आगे दिया हुआ है 35 किलो गेहूं 24.5 पर केजी, कितने किलो गेहूं है 35 किलो, 24.5 रुपए पर केजी, ठीक है। अब बोला है वह दोनों को मिलाकर बेच देता है, 25% लाभ कमाने के लिए कुल मिश्रण को वह लगभग किस दर से बेचे, तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो पहले पार्ट की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 25 इंटू 16.5, देखो 25 इंटू 16 400.5 मतलब 25 का आधा 412.5, 412.5 रुपए। 35 इंटू 24 की बात करें 700 840 और 17.5 कितना हो जाएगा 857.5 रुपए। यहाँ मैं टोटल सीपी की बात करूं तो ऐड कर दूं 1270 रुपए। अब 25% का लाभ कमाना है तो 1270 का 125% में बेचना पड़ेगा, 1270 का 125% ये सेलिंग प्राइस होगा, और कितनी क्वांटिटी को बेचना पड़ेगा 25 यहाँ खरीदी 35 यहाँ खरीदी, टोटल क्वांटिटी कितनी है 60, देखो टोटल एसपीएक्स 1270 का 125%, इसमें 60 का भाग दे दूं तो
एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये एस पे आ जाएगा, किस दर से बेचता है वो आ जाएगा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 से काटूं ये 5 बार, 25 से काटूं ये 4 बार। 127 का अगर मैं 5 गुना करूं तो 135, और 6 चौका 24, 24 का अगर मैं भाग दे दूं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बच गया 15। 155 में भाग दूंगा तो 26। 26 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 की बात करें तो याद दिया 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 औरतें इसी काम को 3/4 भाग को 18 दिनों में। तो यहाँ 12 ही आदमी है और 12 ही औरतें, 18 ही दिन काम कर रहे हैं और ये भी 18 दिन। ठीक है, क्वांटिटी और टाइम सेम है और काम हो रहा 3/4 भाग, यानी एक आदमी एक दिन में 4 काम करा किया है, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 3 काम करेगी। यहाँ से ये निकल के आया, क्योंकि काम जो कम हो रहा है वो 4:3 में कम हो रहा है। अब देखो टोटल वर्क निकालो, 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 4। ठीक है, और कितने दिन में पूरा कर देंगे, 18। ये टोटल वर्क आ गया। अगर समय निकालना है तो जिसका समय निकालना है उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो। एक आदमी की एफिशिएंसी है 4, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40। एक महिला की एफिशिएंसी है 3, तो अर्थ कितना हो जाएगा, 24। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 40 और 24 64। देखो 12 चौका 48 × 18 टोटल वर्क, और इसमें एफिशिएंसी 64 का भाग दे दो, समय आ जाएगा। 16 से काटा 3 बार, 16 से काटा 4 बार, 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 9 बार, होती है 27। और 27 में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आ जाएगा, 83 1/2 दिन। 83 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ दिया नीचे दिए गए चित्र में पीक्यू वर्त का व्यास है। देखो पीक्यू वर्त का व्यास है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ सेंटर मान लेता हूँ ओ है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 की आधी 5 हो जाएगी। आगे दिया हुआ है, और ओ से ये भी पूरी 5 हो जाएगी, ये साइड भी पूरी 5 हो जाएगी। आगे दिया आर एस पी क्यू पर लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, वो दिया हुआ है। पीटी बराबर 2 सेंटीमीटर, देखो पीटी 2 है, इसकी ओटी कितना हो जाएगा, 3। देखो 90 के सामने करंट 5 है, ओटी 3 है, तो एस टी इसका ये कितना हो जाएगा, 4। ये तो पूछा टी एस की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जहां सी इसका विकर्ण है, आर वर्ग की अंतर त्रिज्या है जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, तो त्रिज्या आर ए बी तथा सी के रूप में है। देखो क्या लिखा था, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बट्टे 2 इन रेडियस। तो यहाँ आधार और दो छोटी भुजाएं दे रही है, ए प्लस बी, और विकर्ण दे रखा सी, ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में, उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी होगी। देखो मैं यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ, पहले लंबाई 6 थी, अब 7 पहले चौड़ाई 5 थी, अब कितनी होगी, 4। पहले 6 पंजो 30, एरिया कितना था, 30, 7 चौका 28, अब एरिया कितना हो गया, 28। 2 से काटे 15, पहले एरिया अगर 15 था, अब कितना हो गया, 14। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एल्जेब्रा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें। देखो ए को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3a माइनस 2 बराबर 3/a। ठीक है, अब मैं 3/a इस तरफ ले आऊंगा और 2 को उस तरफ ले जाऊंगा। अब यहाँ से मैं a माइनस 1/a की वैल्यू निकालूं, 3 कॉमन आ गया, 2 वो किसके बट्टे में चला जाएगा, 2/3। यहाँ से सोल्व करने के बाद a माइनस 1/a बराबर 2/3 पूछा है। a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान क्या होगा। देखो a स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है, इसके बराबर अगर p होता है तो लिखवाया था कॉन्सेप्ट p स्क्वायर प्लस 2, 2 और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9, 2 से 4/9, ई ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कितने न्यूनतम वर्षों में 212.50 का सरल ब्याज 3% की दर से एक पूर्ण संख्या मतलब पूर्णांक होगा। तो यहाँ से ऐसा ही अगर मैं निकालूं तो वो क्या होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे, क्योंकि यहाँ पी और आर का मान पता है और टी का मान अपने को अंदाजा लगाना है। 212.5 आर दे रही है 3 इंटू टी तो बट्टे में तो देखो 12.5 से काटे तो ये 8 बार और 12.5 17 बार जाएगा, 17 बटे 8 इंटू टी। अब टी का मान न्यूनतम क्या रखे कि पूरा पूरा मान आए, देखो 6 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा, 8 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा। सेक 90 माइनस ए कितना होता है, वो सेक ए होता है और इसको साइन के पदों में लिखे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कोट ए को साइन कोस ए बटे साइन ए लिख सकता हूँ, कोस ए बटे साइन ए मल्टीप्लाई में कोस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। आगे लिखा हुआ है टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए होता है कोट ए, क्या होता है, ये साइन ए होता है। कोट टेन 90 माइनस ए होता है कोट ए। कोट ए को मैं कोस और साइन के बदले में लिखूंगा कोस ए बटे साइन ए। देखो यहां से साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बट एलसीएम अगर आ जाएगा साइन ए, यहाँ तो गया 1 कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की बात करें तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो उसमें भाग दे दे साइन ए का, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन ए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन, और आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है डीआई का क्वेश्चन, 2003 से 2004 में वाणिज्य, वाणिज्य कौन सा होता है, कॉमर्स। 2003 से 2004, ये 2003 ये 2004, और वाणिज्य की बात करें 265 से बढ़ के कितना हो गया, 290, तो कितना बढ़ गया 25, कितने पे 265 पे इंटू 100। देखो 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 53 बार, तो 500 में अगर 53 का भाग दें तो आंसर आएगा 10 से कम, क्योंकि 53 का 10 गुना होता है 530, 10 से कम एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन 9.4। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ दिया किस वर्ष कला और विज्ञान के विद्यार्थियों का अंतर 130, ये आर्ट्स और साइंस 130, ये 260 और 390 सीधा दिख रहा है 2002। सिंपल सा क्वेश्चन, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया 2001 और 2005 में मिलाकर कृषि में विद्यार्थियों की संख्या, कृषि कौन सा होता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर 2001 और 2005 314 और 326 मिलाएंगे तो कितना जाएगा, 640 हो जाएगा। 2002 में इसी में 365 का कितना परसेंटेज है, इसको परसेंटेज इंटू 100, देखो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 7 और 3 73 बार जाएगा, तो ये 664 का डबल 12,800 बटे 73 भाग देंगे तो देखो एक बार तो जाना ही जाना है, एक बार यहां से जाना है, ठीक है। अब यहां बचा 27 और 28 55, 550 की बात करें, 550 की बात करें तो वो कितनी बार जाएगा, 73 का 7 गुना होता है 521, 7 बार चला जाएगा। एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन 175 लगभग बार जाएगा, 175। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तीन संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी भी दो संख्याओं की औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो दो ए बी सी मान लेता हूँ, दो संख्या ए प्लस बी बटे 2 का एवरेज प्लस सी, या फिर मैं बोल दूं बी और सी का एवरेज प्लस तीसरी संख्या ए, फिर मैं बोल दूं ए और सी का एवरेज प्लस तीसरी संख्या बी। वो तीनों दे रखे हैं, वो तीनों दे रखे हैं 168, 174 और 180।
देखो इस तरफ से अगर आप ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी एक बार तो आएगा। यहाँ देखो ए बाई टू एक बार यहाँ है, ए बाई टू एक बार यहाँ है, तो ए दोनों मिलकर ए हो जाएगा, और एक बार यहाँ, तो दो बार ए, ऐसे ही दो बार बी बनेगा, बी देखो बी बाई टू और बी बाई टू, टू बी हो जाएगा। ऐसे ही सी बाई टू, सी बाई टू एक सी हो गया और सी ये बचा हुआ टू सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का दो गुना इन तीनों का योग के बराबर ऐड करूं तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 342 हो गया। 342 और 180 कितना हो गया, 522। और 522 का आधा करें कितना आ जाएगा, 522 का आधा करें तो कितना आ जाएगा, 261। और इनका एवरेज निकालना तो तीन का भाग दे दो दोनों तरफ, ए प्लस बी प्लस सी बटे तीन, 261 में तीन का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 87। क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो यहाँ एलजेब्रा का क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19। ठीक है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 114, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। देखो यहाँ 19 है, मतलब इसके फॉर्मूले में ये इसका मल्टीप्लाई आता है, तो 19 तो आएगा आएगा, तो आंसर तो सी आएगा। होल कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करूँ तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब यहाँ देखो 19 का स्क्वायर 361, ये मान दिया हुआ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका डबल करेंगे तो 228। अब 361 और 228 का डिफरेंस ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आ जाएगा 133, 133। ठीक है, ये आ गया। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के फॉर्मूले की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे, तो 19 इंटू ये हो गया 133 माइनस ये वैल्यू दे रही है 114, तो यहाँ कितना आ गया 19 इंटू 19 आ गया। अब इसका रूट करना है तो 19 इंटू 19 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर एक, एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस टू बराबर 12, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की पहुंचने के लिए दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले मैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। अब 2xy को इस तरफ ले जाऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस 2xy, क्योंकि तीन संख्या को स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी, दोनों तरफ अब फिर से स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करें तो देखो यहाँ बनेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2xy का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 4xy, ये आ जाएगा। देखो ये इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इस तरफ बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखो यहाँ से अगर एक चीज गौर करोगे तो 2xy दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा xy और यहाँ बचेगा 2, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई माइनस टू का वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 12, 12 दूना 24 और 1 25, 12 दूना 24 और 1 25, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो जयपुर शब्द के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि ए से शुरुआत और आई पर समाप्ति हो। देखो ए और आई दो शब्द फिक्स हो गए, लेकिन इसके बीच में चार शब्द ऐसे हैं जिन जो ऊपर नीचे होते रहेंगे। वो कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, फैक्टोरियल 4 प्रकार से, यानी 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 गुणा 24, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 75।
और 025 864 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।